अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी सर, आई एम ऑल गुड। आप सुनाएं सर, क्या खबर है आपके पास? खबरें अब कल परसों तक ज्यादा आएंगी। अभी तो रीकैप है पिछली खबर का। ऑलराइट, चलें सर, रीकैप के हवाले से ही एक मेरा खबर भी आपको मैं सवाल है। दे देता हूँ। जी सर, श्योर। एक खबर आपको मैं दे देता हूँ कि बड़ी कोशिश की थी इंटरिम गवर्नमेंट ने, लेकिन हम्म। लग ये रहा है कि वो अपने जाने से पहले पीआईए की प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते और ये मियां साहब को ही करनी पड़ेगी। लेकिन ऑलराइट। इनसाइड स्टोरी है कि पीआईए को दो होटल्स जो उसके हैं, एक रूजवेल्ट न्यूयॉर्क वाला और एक फ्रांस में जो है पेरिस में, उनके बहुत अच्छी प्राइसेस ऑफर हुई हैं। हम्म। 1.5 बिलियन डॉलर रूजवेल्ट का ऑफर हुआ है और 800 मिलियन डॉलर फ्रांस में जो होटल है उसका ऑफर हुआ है। हम्म। तो अब गवर्नमेंट की नीयत बदल गई है। ये कहती है ओके। कि जी वो तो हमारी हिस्सा है, यानी बेच के वो पैसे हमने लेने, पीआईए को नहीं देने। तो अब अच्छा। देख लें, ऊपर से जब वो आ जाएंगे भाईजान तो देखते हैं फिर क्या होता है प्राइवेटाइजेशन के साथ। ओके, राइट राइट, चलें सर। तोशा खाना के हवाले से फॉलो अप क्वेश्चन है। एहतसाब अदालत के जज ने 44 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तफसीली फैसला था तोशा खाना का वो सुनाया है, जिसमें इमरान खान की जानिब से 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है खजाने को। क्या मुस्तकबिल है मुबश्शिर साहब इस केस का? देखें, ये तोशा खाना केस जो है ना, इसमें एक लंबी चार्जशीट फाइल हुई है। इमरान खान और बुशरा बेगम को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तोहफे मिले। हम्म। 108। सऊदी वली अहद से साबिक वजीर आजम की अहलिया ने ग्राफ ज्वेलरी सेट बतौर तोहफा वसूल किया और ग्राफ ज्वेलरी सेट तोशा खाना में रिपोर्ट तो हुआ, लेकिन जमा नहीं कराया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पे इमरान खान और बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट इमरान खान और बुशरा बीबी ने 90 लाख रुपए में हासिल कर लिया, जबकि ज्वेलरी सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ से भी ज्यादा थी। हम्म। तो अब आप खुद सोच लें कि इस केस का क्या फ्यूचर है। फिर 108 जो उनको तोहफे मिले, उनमें हम्म। कुछ तोहफे बदले भी गए। जैसे एक लोटा मिला था सोने का, पूरे सोने का, सॉलिड गोल्ड का। तो हम्म। वो लोटा तोशाखाना में मौजूद है, लेकिन तब्दील होके अब वहां पे सोने की जगह पीतल का लोटा पड़ा हुआ है या जिसके ऊपर सोने का पानी फिरा हुआ है, और असली लोटा जो है वो पता नहीं कहाँ है। तो हम्म। इतना सोना गायब करना वहां से, तो हम्म। बहुत लंबे चौड़े इनके केसेस है, कुछ छोटे मोटे केसेस नहीं है। राइट राइट। सर, ये पीटीआई पिछले दिनों तो बड़ी पुरजोश थी अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा करवाने के लिए, लेकिन अभी मुलतवी कर दिए हैं, क्या वजह? एक तो कोई ऐसी वजह नहीं है, बगैर सोचे समझे हर चीज करते हैं, बगैर सोचे समझे फिर अनाउंस कर देते हैं, फिर बगैर सोचे समझे यू टर्न ले लेते हैं। उनको क्या, बेसिकली बैरिस्टर गौर खान ने अब कंफर्म कर दिया है कि उनके इलेक्शन जो इंटर पार्टी वो मुलतवी हुए हैं, और उसकी एक वजह ये बताई जा रही है, वो ये है कि जी इमरान खान का ख्याल है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे तो मेन इलेक्शन से इस वक्त लोगों का ध्यान हट जाएगा, वो चंद दिन दूर है। हम्म। तो उसके ऊपर ध्यान दें, अपने कैंडिडेट्स को पॉपुलराइज करें, उनको लोगों को बताएं कौन कौन कैंडिडेट्स हैं। हम्म। तो इसलिए शायद उन्होंने की हो कि 8 तारीख के बाद वो किसी भी दिन फिर कर सकते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। तो अब की बार सही होंगे या फिर वैसे ही होंगे जैसे हर बार होते हैं? पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के इलेक्शन स्वाय जमात इस्लामी के हम्म। सही नहीं होते। जमात इस्लामी में भी एक लिमिटेड नंबर है लोग जो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। हम्म। हर मेंबर जो है वोट नहीं डाल सकता, उनके जो सर्टिफाइड मेंबर्स होते हैं वही डाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनका एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है। यहाँ पे तो फिर जिसका जो दिल करता है वो बन जाएगा और उसके बाद सारे जो है उसके पे जाके ठप्पे लगा देंगे, यही होगा। राइट। तो मुबश्शिर साहब, ये अकबर इस बाबर ने पीटीआई को ऑफर दी है कि वो पीटीआई को वहां लेकर जाएंगे जो इस जमात का असल मकसद था, क्योंकि अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है पार्टी की, वो तो तबाही के दहाने पर खड़ी है। अभी बहुत सारे लेसन्स हम कह सकते हैं सीख लिए होंगे पीटीआई ने, तो क्या ये अकबर इस बाबर की ऑफर को कबूल किया जाएगा पीटीआई की जानिब से, क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अकबर एस बाबर जो है पीटीआई में विलन की हैसियत से देखे जाते हैं, और आज से नहीं, बहुत अरसे से, बहुत सालों से, जब से वो इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं तब से, जब से फॉरेन फंडिंग केस के अंदर उन्होंने पहले पॉइंट आउट किया था, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट किया था, तब से। हम्म। तो अकबर एस बाबर और पीटीआई के लोगों का आपस में मिलने का मतलब यह है कि दुनिया उलट गई, क़यामत आ गई, ये लोग नहीं मिलेंगे।
और अकबर एस बाबर तो कहते हैं ना कि जी हम पीटीआई को वहीं पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे ये थी, यानी उनका मतलब है फाउंडिंग के टाइम पे, कि जब उसकी इंसेप्शन हुई थी तो उस सबको इंसाफ देने के लिए एक पार्टी बनी थी और मेरिट और यानी उसमें प्रमोट करना था, अकरा परवरी को डिनाई करना था, और उस सारी बातों का शिकार पीटीआई हो गई है। तो हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, उनकी बड़ी अच्छी कोशिश है, लेकिन अकबर इस बाबर को जो भी अपने ओन पे करना पड़ेगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर जो इस वक्त लोग काबिज हुए हैं वो तो खुद पैराशूटर्स है और कब्जा ग्रुप है। वो क्यों अपना मेरिट की बातें करेंगे? मेरिट पे थोड़ी आए हुए हैं वो वहां पे। तो इन लोगों का ये मिलन जो है ना, मुझे नहीं लगता। ओके, राइट। मुबश्शिर साहब, वैसे देखिए इमरान खान पर इतने केसेस हैं, अभी एक और केस है जिसका फैसला महफूज किया है शायद, इस जो गैर शरई निकाह है, इद्दत में निकाह वाला केस, उसका फैसला भी अभी आना है। तो आप समझते हैं कि अभी इमरान खान तो केसेस की जद में है, लेकिन पीटीआई को आगे किसी ने तो लेकर चलना है, जिन पैराशूटर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इनमें से कोई है ऐसा जो आगे चल के पार्टी को टेक ओवर कर सकता है? कोई भी नहीं। अब इस वक्त तो पीटीआई वकीलों की जमात बनी हुई है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो को आगे लेके चले। जहां तक इद्दत वाला केस है, वो केस ओपन एंड शट केस है, उसमें गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो जिसने निकाह पढ़ाया उसका भी बयान है, जो निकाह में गवाह था उसका भी बयान है। अब मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है कि जब इमरान खान का और बुशरा का निकाह हुआ था, मुझे एक खास पर्सनल वजह से वो दिन याद है। तो बहरहाल इमरान खान जो है वो, अब उसमें क्या होता है, इमरान खान की और बुशरा बेगम की शायद सजा मुख्तलिफ हो। अच्छा। मैं शरई तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक शादीशुदा औरत थी और एक गैर शादीशुदा मर्द था, तो दोनों की सजा एक नहीं हो सकती। जो इस्लामी फिक़्ह और शरिया के मुताबिक सजा होनी है, वो फिर दोनों को कोड़े तो पड़ेंगे। बुशरा बेगम को कोड़े तो पड़ने हैं, इस पे दुर्रे पड़ेंगे उसको। और अगर ये कोई पहले मार देता तो शायद ये पाकिस्तान का हाल ना होता। कह रहे नहीं, पर्सनली मैं बिल्कुल पर्सनल बात कर रहा हूँ कि मेरी जात को फर्क ही नहीं पड़ता किसी ने शादी की है या नहीं की है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो मैं पिन पॉइंट करूं दूसरों के ऊपर। फर्क उस वक्त पड़ता है कि जब आप हर वक्त हाथ में तस्बीह लेके ईया का नाबुदू ईया का नस्तईन से शुरू होते हैं, या आप बुरके पहने होते हैं और आप कहते हैं मैं मजहबी खातून हूं और ये है वो है, तो फिर गुस्सा भी आता है आदमी को कि यार आप लोग मजहब के इस्तेमाल में कितना को आगे जा सकते हैं। अब ये तो मैं मानता हूं कि आप अगर बुराई करें, कोई गलत काम करें, तो आप उस पर पर्दा डालें, क्योंकि यही हुक्म है। लेकिन ये थोड़ी है कि आप मजहब का इस्तेमाल करें और फिर आप बुराइयां जो हैं वो किसी हद तक आप करते जाएं। तो ये केस भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और बड़ी जल्दी पहुंचेगा, और इसमें भी सजा होनी है। 100% मुझे तो यकीन है कि इसमें सजा होनी है। मुझे तो यकीन है अलकादिर ट्रस्ट में भी सजा होनी है। मुझे यकीन है 9 मई में भी सजा होनी है। और वो जलीमा खान ने बड़े बोल बोले, हम तो फांसी का सोच रहे थे कि फांसी की सजा मिलेगी, तो ये तो 10 साल कैद है सिर्फ। कोई बात नहीं, इस तरह के जो वेल विशर्स हैं वो अपने भाई को फांसी की सजा दिलवाने पे मुज़र है, तो ज्यादा ख्वाहिश ना करें। कई बारी ख्वाहिशें पूरी भी हो जाती हैं। सही बात है, सही बात है। सर, ये जरा अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बिलावल ने इंटरव्यू दिया है गैर मुल्की मीडिया को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएमएलएन के साथ अब नहीं चला जा सकता, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एहसन इकबाल ने भी कुछ इसी तरह की बातें की हैं। तो क्या ऐसा लगता है या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद भी दोनों जमातें साथ ना बैठ सकें? नहीं, पाकिस्तान में जमातों का साथ बैठना इलेक्शंस के बाद ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान क्या, दुनिया में कहीं नहीं है, खास तौर पे पाकिस्तान में। और अगर दोनों को कोई ना कोई हिस्सा मिल रहा हो या तीनों को कोई ना कोई हिस्सा मिल रहा हो तो साथ बैठा जा सकता है हुकूमत में, वो कैसी बात नहीं है। लेकिन मैं बिलावल भुट्टो को देख रहा हूँ, काफी दिन से मैं देख रहा हूँ कि अब मुझे बिलावल भुट्टो में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की छवि नजर आती है, जो पॉलिटिकल छवि है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा। जी 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 जी। की जो मैच्योरिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो एक जेन्युइन लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक माइंडसेट के साथ सामने आए हैं, और वो बड़े पैशनेट लग रहे हैं उसके बारे में। और वो लगता है कि वो जो है ना वो ही वांट्स
a democratic system, he wants democratic norms, and he wants democratic institutions. और ये बड़ी खुशनुमा बात है क्योंकि बिलावल भुट्टो माशाल्लाह बड़े यंग हैं और उन्होंने अभी लंबी इनिंग्स खेलनी है, काफी देर चलना है, तो उनका इम्पैक्ट बहुत होगा आने वाले दिनों में सियासत में। अगर अभी चाहे उतना ना हो, लेकिन आने वाले 1-2 साल के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मियाँ साहब को तो उन्होंने आड़े हाथों लिया है, उन्होंने तो कह दिया कि जी मैं पीडीएम की हुकूमत में भी खुश नहीं था, उनकी हुक्मरानी से भी खुश नहीं था। इट्स फाइन इन अ वे, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह से महंगाई हुई पीडीएम के जमाने में और जो इसहाक डार साहब ने आके क्लेम्स किए थे और जो उन्होंने किया उससे पहले सारा होता रहा या नहीं, तो उसका जो ब्रंट था वो तो सारे जो कोएलिशन पार्टनर्स थे पीडीएम के उन सबको उठाना पड़ा ना वो ब्रंट। हालांकि करने वाला वो एक था, लेकिन उसका बोझ जो है वो सबको उठाना पड़ा, उसकी जो तपिश है वो सबको मिली आके। तो ये तो वो सही कहते हैं। तो इलेक्शन के बाद ये इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं हो सकते? इलेक्शन के बाद इकट्ठे पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये अनहोनी है। ओके, राइट राइट। मुबश्शिर साहब, एक और इस्तीफा आया है, इंसाफ के वानों से आया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने बतौर जज अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। क्या मजीद इस्तीफे भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? मैं तो क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता। मैं असल में ये बात है, पता है वो आदमी ज्यादा कर सकता है जो कोर्ट की बीट करता है, रिपोर्टर ना, उसको इन बातों का ज्यादा पता होता है। तो मैं क्योंकि कोर्ट में भी ना मैंने बीट की है ना मैं करता हूँ, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है कि और इस्तीफे आ सकते हैं कि नहीं। लेकिन बहरहाल लोग वही कह रहे हैं कि जाती वजूहात की बिना पे मैं मजीद काम जारी नहीं रख सकता। अब कहते ही है, लोगों का कहना है कि जी जस्टिस शाहिद जमील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अमीर हुसैन है वो उनसे नहीं बनती थी और वो कई दफा उनके मामलात में मुदाखलत करते थे। अब ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कोर्ट्स को जानते हैं, जिसमें वकला है, जिसमें रिपोर्टर्स हैं। बल्कि एक तकरीब का कोई हवाला है कि जी कोई जज साहिबान वहां पे थे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी थे वहां पे। जस्टिस शाहिद जमील ने उनसे कहा कि जी आप अपने दामाद पीटीआई के रहनुमा अली साई को बचाने में लगे हुए हैं, हालांकि आपको चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट की इज्जत बहाल करें। तो उसके ऊपर काफी जो है वो ले दे भी हुई और बीच बचाव कराया लोगों ने। अब ले दे क्या होनी है, अपना ऊंची आवाज में बोल लिया होगा कोई, खैर। तो मुझे रीजंस जो है ना ये तो टोटल पर्सनल लगते हैं, लेकिन अब अंदर का हाल तो वो जानता है, ऊपर वाला जानता है, या फिर वो जो कोर्ट्स को जानते हैं, मुझे उसका पता नहीं है। राइट राइट। मुबश्शिर साहब, असद कैसर कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद पीछे हट गए हैं और अपने भाई को आगे कर दिया है जो चापलूसी करता है। क्या वाकई सारे मामला तब भी शहबाज शरीफ ही तय कर रहे हैं? देखिए, असद कैसर जो है वो उन्होंने ये कहा है, बिल्कुल कहा है। वैसे अगर असद कैसर में थोड़ी भी हिम्मत है तो वो भी सामने आए, वो बताएं। वो कहते हैं कि जी इमरान खान को छोड़ो, पीटीआई से पाबंदी हटाओ, हकीकत सामने आ जाएगी। तो ये बेतुकी बातें कर रही हैं। अच्छा। तो असद कैसर जो एक तरफ वो नवाज और शहबाज की बात करें कि नवाज शरीफ शायद पीछे हो और शहबाज शरीफ जो है वो आगे हो, या तो ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ब्रिज है नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ अब वजीर आजम ना बने शायद और शहबाज शरीफ बने। और कुछ आगे वो जाके कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, अगर तुम इमरान खान को छोड़ो, पाबंदी हटाओ, तो फिर देखो क्या होता है, जमानतें जब्त हो जाती। भाई दो मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं आप पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए आप बेतुकी बातें इधर की उड़ाएंगे, उधर की उड़ाएंगे, उधर की उड़ाएंगे और कह के निकल जाएंगे। इन तीन बातों का मुझे तुक नहीं समझ आता जो उन्होंने लबकुशाई फरमाई है जनाब असद कैसर साहब ने। अल्लाह करे तो उनको खुद समझ आ गई, और मेरा ख्याल है उनको भी नहीं समझ है वैसे कि उन्होंने क्या बोला। ऑलराइट। सर, पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है इस बार शरीफ खानदान से ना हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि नून लीग से ही कोई और आ जाए। सर, क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, इस पे काफी बात हुई है, इस पे मैंने काफी लोगों से डिस्कशन की है, नून लीग के अंदर भी की है, बाहर भी की है, और उन लोगों से भी की है कि जो मुख्तदर हलकों के करीब समझे जाते हैं। आज से 15 दिन पहले तक बिल्कुल ये स्कूल ऑफ थॉट था कि जो भी वजीर आला होगा वो शरीफ फैमिली का नहीं होगा। और उसमें कई नाम थे, उसमें मलिक अहमद खान का नाम था, उसमें मियां मुश्तबा शुजा रहमान का नाम था, उसमें और भी एक दो नाम थे इसी तरह इनके, जो खास तौर पे उनकी लॉबी के समझे जाते हैं, उनके करीब समझे जाते हैं।
लेकिन पिछले 10 दिन में काफी चीजें तब्दील हुई हैं और पाकिस्तानी सियासत जूं जूं इलेक्शन से करीब आ रही है, हर रोज मजीद तब्दीलियां हो रही हैं। तो मुझे अब यह लगता है कि शायद मरियम नवाज से के ऊपर टैसिट अप्रूवल जरूर है, क्या ठीक है जी, अगर आपकी मेजोरिटी आती है और आपने ही बनाना है और आपने बुजदार को ही लगाना है तो आप लगा लें, फिर हम क्या कर सकते हैं। तो ये वाला एटीट्यूड है। तो और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज वो बहुत ज्यादा कीन है यानी सीएम बनने के लिए। वो उनका कंपटीशन जो है ना, वो ना उस्मान बुजदार से है ना मोहसिन नकवी से, उनका कंपटीशन अपने चचा से है और वो उनसे ज्यादा डिलीवर करके दिखाना चाह रही है। तो अब देखते हैं। मैं तो कहता हूँ जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा हो, वो आए ऊपर। लेकिन फ्रैंकली अगर कोई मेरे से पूछे मरियम बीबी के मुतल्लिक, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है इमरान खान की शक्ल में कि जिस आदमी का कोई कभी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं था, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, जिसने कोई दफ्तर नहीं चलाया बैठकर, तो हमने उसकी मैनेजमेंट का हाल देख लिया। तो दोबारा बार बार हम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आती इस बात। मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा को खुद भी सोचना चाहिए और उनके बड़ों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कितने तजुर्बात का मुतहम्मिल हो सकता है। राइट सर, अभी प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूंगी आप एक मैसेज दें। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स जो आपको प्यार करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। अब 8 फरवरी बहुत ही करीब है। 8 फरवरी को निकलना है और वोट का सही इस्तेमाल करना है। वोट बहुत कीमती चीज है और बहुत सारे लोग जाया कर देते हैं। सर क्या कहेंगे बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं 8 फरवरी के हवाले से, अपने वोट के इस्तेमाल के हवाले से? मुझे ना एक किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा 3-4 दिन पहले, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज था। वो था कोई, मैं कह रहा इंडियन बना हुआ था, इंडियन मैसेज बना हुआ था, लेकिन वो यहाँ पे भी बड़ा एप्लीकेबल है। वो एक क्लास के बाद 2 बच्चे जो है ना मुर्गा बन के खड़े होते हैं, तो हर थोड़ी देर के बाद मॉनिटर आता है, एक बड़ा चांगड़ सा मॉनिटर होता है, चिंगड़ सा। वो आके बार बार कहता है सही मुर्गे बनो, ऐसी की तैसी तुम्हारी वरना भी तुम्हारी शिकायत कराऊंगा। और फिर वो सीधे मुर्गे बन जाते हैं और एक जो है ना दूसरे को कोस रहा, कहता है यार ये क्यों बन गया मॉनिटर यहाँ पे, और ये हमें इसने मुर्गा बनाया हुआ है, किसने बनाया है इसको मॉनिटर? तो वो दूसरा कहता है कि हम सब नहीं, चुनाव हुआ था इसका क्लास में मॉनिटर बनाने के लिए, किसको बनाना है, तो यही चुना गया था। कहता हमने तो उसको वोट नहीं दिया। कहता हम दोनों उस दिन एब्सेंट थे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आप मुर्गे ना बने या गधे ना बने और आपकी जिंदगी और आपके बच्चों के मुस्तकबिल जो हैं वो बेहतर हों और बेहतर से बेहतर हों, तो अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। और आप इस बारी हवा को मत देखें कि हवा किसकी है, किसने जीतना है या किसने नहीं जीतना, या मुझे किसी से सिंपैथी है या मुझे किसी से हमदर्दी है। आप देखें आपको पाकिस्तान से हमदर्दी है कि नहीं। तो आप अपनी सोच के मुताबिक एक अच्छे कॉम्पिटेंट इंसान को जो आपके हलके में हो, या 2 क्योंकि आप एमपीए का भी डाल रहे हैं, तो आप उनको जाके वोट दें। और अगर आपको लगता है कि ये कमजोर है, शायद हार जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपना वोट का राइट जो है उसको एक्सरसाइज करें। उस दिन एक दिन की जो तकलीफ है आपकी, वो आपको अगले 5 सालों की तकलीफ से बचा सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त और आपके कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।